अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू VU8। आई एम वसीम और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सेकंड क्विज का करेक्ट सॉल्यूशन। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स पता चल सकें। और एज यूजुअल आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप VU8 चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 उसने पूछा है जी कि expenses paid but the benefit is not received till the end of the accounting period is treated as in the balance sheet as। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर एसेट है, यानी कि हमने एक्सपेंस तो पे कर दिए हैं लेकिन बेनिफिट हमें रिसीव नहीं हुआ टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो करेक्ट आंसर इज एसेट, ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। उसने पूछा है कि व्हेन द कंपनी डिपॉजिट्स द कैश इन द बैंक अकाउंट देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिपॉजिटेड अमाउंट। तो जब मतलब कंपनी पैसे जमा करती है कैश बैंक में तो उसकी नेचर क्या होती है, जो वो अमाउंट जमा कराती है तो वो आपके पास एक एसेट होता है। सॉरी, यहाँ पर ये करेक्ट लगा हुआ है, वो बेसिकली एक लायबिलिटी होती है बैंक पर, क्योंकि बैंक वालों की तरफ वो एक आपकी क्रेडिट होती है और आपकी तरफ वो डेबिट होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज द लायबिलिटी ऑफ द बैंक, क्योंकि बैंक ने एट द एंड ऑफ द डे वो रकम आपको वापस करनी है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पर ये मिस्टेक से ऑप्शन सी लगा हुआ है तो आप इसको नोट कर लें। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज लायबिलिटी फॉर द बैंक। तो बैंक के लिए लायबिलिटी कौन सी है? इनमें से अगर आप देखें तो डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ये लायबिलिटी होती है फॉर बैंक। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने पूछा है कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द पीरियड इज ट्रीटेड एज। तो ये हमारे पास लायबिलिटी होती है, ऑप्शन डी। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन केस ऑफ क्रिएटिंग द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेबिट डैश इज डेबिटेड। तो प्रोविजन अकाउंट इज डेबिटेड, ऑप्शन बी। आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ स्प्रिंग 2022 के मिड टर्म की डेट शीट आज 27 जून को लॉन्च हो जाएगी। आप लोगों के पेपर का पैटर्न इस तरह से होगा कि 20 MCQs होंगे 1 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, फिर आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के और 5 क्वेश्चन आपके पास होंगे 2 मार्क्स के। टोटल आपके पास 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और जो लोग VU में न्यू हैं और मिड टर्म की प्रिपरेशन आपने अगर स्टार्ट नहीं की अभी या की है तो आपको पास पेपर की फाइल चाहिए, और वो फाइल जो 100% गारंटी के साथ ऑथेंटिकेटेड, वेरीफाइड और सॉल्व्ड है। मतलब आपको खुद को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि आप बुक खोलें फिर क्वेश्चन को टिक करें फिर दोबारा ये सारा रिपीट करें। तो पहले से सॉल्व्ड फाइल हैं जिनमें से 80% MCQs और 80% सब्जेक्टिव पार्ट हर बार रिपीट होता है। हर सब्जेक्ट की फाइल्स हैं, कंप्यूटर साइंस, MGT, MCM, ETU, इंग्लिश, प्रोग्रामिंग, मैथ्स, VU के तमाम सब्जेक्ट की फाइल्स मौजूद हैं। और अगर आपको वो फाइल लेनी है तो मुझे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं +923440297855। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है और इसी व्हाट्सएप नंबर को आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से भी ले सकते हैं। ये फाइल्स आपको एक जिप फाइल की सूरत में मिल जाएंगी जिनको आप इजीली अनजिप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप पर। तो आपके पास फोल्डर्स क्रिएट हो जाएंगी, क्वेश्चन आपके पास सॉल्व फाइल्स मिल जाएंगी आपको वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स नॉट टू बी एडजस्टेड इन द कैश बुक। तो हमारे पास जो चेक डिपॉजिट होते हैं लेकिन क्रेडिट नहीं होते उनको हम एडजस्ट नहीं करते कैश बुक में, ऑप्शन सी। सेवंथ क्वेश्चन है जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो जिससे आप फर्क निकाल सकते हैं बैंक स्टेटमेंट का। मतलब अगर सपोज करें आपने एक चेक को लिख तो दिया लेकिन उसको आपने कैश नहीं कराया या बैंक ने आपके ऊपर कोई टैक्स लगाया और वो आपको नहीं पता चल सका, तो ये सारी चीजें आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से मैच करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है लेजर अकाउंट। 8th क्वेश्चन है जी, उसने पूछा है कि द फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक या बैंक कॉलम इज डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ऑप्शन डी। 9th क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एडजस्टेड आइटम्स दैट कॉज डिसएग्रीमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। तो
ये तीनों ऑप्शन जो हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, फिर आपके पास है बैंक चेक्स नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, एंड लास्ट ऑप्शन आपके पास है चेक्स इशूड येट नॉट प्रेजेंटेड। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर हैं कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। लास्ट क्वेश्चन है जी 10th क्वेश्चन, उसने पूछा है कि एडवांस पेमेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड इज ट्रीटेड एज, तो आपके पास ये इनकम के तौर पर ट्रीट होती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जो कि है इनकम। और फाइनली आपको बताते चलूँ, जो लोग वीडियो में न्यू हैं, जॉब करते हैं, एलएमएस को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो वो फुल गारंटी के साथ असाइनमेंट, जीटीबी क्विज़ेस हर सब्जेक्ट के एलएमएस को मैनेज करा सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों को फॉर एग्जांपल इंटरनेट का प्रॉब्लम है, जो हाउस वाइफ हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने एलएमएस को मैनेज कराने के लिए, पास पेपर के लिए और मिड टर्म प्रिपरेशन के ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे अगेन डिस्प्ले हो रहा है, +923440297855। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन और क्वेरीज ऑलवेज पूछ सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।